इसमें कहानी बस वही था, या तो आप सीधा सीधा पूरा करके लिखिए तब, चाहे लंबाई को 2x मानिए, चौड़ाई को x मानिए, पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी करके देखिएगा आप, 6x बन के आएगा, 2 पाई आर का मान 6x, r बाई एक्स का मान 3 बाई पाई। x से काम करिएगा, मतलब चौड़ाई से काम करना होगा, पूछा हमको लंबाई से, इसीलिए 2x देना पड़ेगा। तो जब 2x पे काम करिएगा, r बाई 2x करिएगा, तब लंबाई बन के आएगा। 3 बाई पाई का मतलब है रेडियस इज टू ब्रेथ, तब आप बोलिएगा 3 बाई पाई। जब रेडियस इज टू लेंथ पूछा जाएगा तो लिखिएगा 3 बाई 2 पाई। बस यही आपका आंसर है। अब आप इस पर बनाइए तब, चाहे एलबी पर लेके बनाइए तब, बात बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एक आदमी एक वस्तु 80 रुपये में खरीदता है और उस पर 120 रुपये अंकित कर देता है, मतलब सीपी हो गया उसका 80 रुपया, एमपी हो गया उसका 120। फिर वह 40% की छूट देता है। डिस्काउंट हमेशा मिलता है मार्केट प्राइस पर, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना, तो 120 का 40% छूट, मतलब 60%, 72 रुपया। तो 72 रुपया में बेचेगा 80 रुपया में खरीद के, तो क्या बोलिएगा, लाभ होगा कि हानि? आप बोलिएगा कि उसको लॉस हो गया है। 80 रुपया का आइटम बेचना पड़ गया उसको कितना में, 80 रुपए का आइटम 72 रुपया में बेचना पड़ गया, तो लॉस बोल दीजिएगा 8 रुपए का। तो 80 में 8 रुपया लॉस, मतलब 10% का हानि। ये बात आपको समझ में आ चुका होगा। 10% का लॉस हो चुका है, 10% का लॉस 72 में, 72 रुपए सेलिंग प्राइस, 80 रुपया कॉस्ट प्राइस, 10% का लॉस हुआ है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट बढ़िए 12 नंबर। ए और बी किसी काम को 14 दिनों में, बी अकेला 21 दिनों में कर सकता है। ए अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? एक तो जो हम लोग जैसे बनाते थे एलसीएम मेथड से, वहां से काम कर सकते हैं आप। एक तो एलसीएम मेथड से जैसे करते थे वहां से काम कर सकते हैं। दूसरा कहानी कि फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं कि जब ए और बी मिलकर किसी काम को x दिनों में करता है, ए और बी मिलकर किसी काम को x दिनों में करता है, ए अकेला उसको अगर y दिनों में करेगा तो बी कितना दिन में, तो लिखते हैं एक्स वाई बट्टा वाई माइनस एक्स दिन। तो अगर फॉर्मूला के हिसाब से काम करें तब तो सीधा काम कि भाई 14 गुना 21 बट्टा दोनों के बीच में अंतर 7 का है, 7 या 21, 14 या 42, 3 नंबर आंसर। पहाड़ा का यूज समझ में आ रहा होगा। नहीं, आप एलसीएम मेथड बोलेंगे कि एलसीएम मेथड से कैसे बनाते, तो एलसीएम मेथड से यही ना काम करते कि ए और बी 14 दिन, जबकि बी अकेला करेगा 21 दिन, तो ए अकेला कितना दिन में करेगा, हाउ मेनी डेज। तो 14 21 का एलसीएम पकड़ के 84 बोल दीजिएगा, 14 छक 84, 21 छक 84। यहाँ पर क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा इसका मान 2 लिखिएगा, 84 में 2 से भाग करिएगा, ए का मान 42 निकल के आएगा। 42 डेज ए का मान निकल के आएगा। तो ये तो समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला के हिसाब से भी काम करते हैं, जल्दी बन जाएगा। 14 गुना 21 बटा 7 निकाल के आंसर बोल दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, दिक्कत होगा बताइएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी, अभी जस्ट पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में पढ़े थे हम लोग कि ए और बी एक चारागाह में 10 महीना के लिए किराए पर लिया है। ए और बी दो आदमी है। ए लिया है 300 गाय, दिया है 8 महीना के लिए, जबकि बी ए की तुलना में 1/3 राशि का भुगतान करता है, तो बी शेष 2 महीना के लिए कितनी गाय, 2 महीना के लिए एक्स गाय रखेगा, और लाभ का बंटवारा प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी वाला, मतलब इसका रेंट गिवन बाय ए, रेंट गिवन बाय बी, क्या कहानी बनेगा, तो बी ए की तुलना में 1/3 राशि भुगतान करता है। बी के बारे में बोला कि बी ए की तुलना में 1/3, ए अगर 3 रुपया देता होगा तो बी देता होगा 1 रुपया, मतलब तो इसका ही बन के आएगा। अब यहीं से सोच लीजिए ना, 2 से काटिएगा 4, तो 1200 इज टू एक्स का कहानी बन के आएगा 3:1 में। तो 3 का मान जब बोल दीजिएगा 1200, 3 का मान 1200, तो 1 का मान 400, 1 का मान 400, यही आपका आंसर है। जब 3 बराबर 1200 तो 1 बराबर 400, यही आपका आंसर है। नहीं बुझाएगा तो बोलिएगा, बुझा रहा होगा तो हम बढ़ रहेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 6-7, और इसका आयतन दिया हुआ है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल।
तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये आपको मालूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। मतलब ये जो बेलन होता है ना भाई, तो इसका वॉल्यूम का मतलब है कि पूरा कहानी में, ये पूरा कहानी में वॉल्यूम का मतलब है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सामान कितना हटेगा उसके बारे में वॉल्यूम उसको कहते हैं। तो वॉल्यूम का मतलब नीचे का बेस है सर्कुलर फॉर्म में, पाई आर स्क्वायर बोलते हैं एरिया, और ये ऊंचाई कितना तो एच बोलते हैं। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट को बोल दीजिएगा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। और जब बात आती है इसका कर्व सरफेस एरिया, तो ऊपर का टॉप नीचे का बॉटम को छोड़ के बात करते हैं। तो इस दोनों को छोड़ के बात करते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया में ये नीचे का जो बेस दिया हुआ है ना, इसका परिमाप निकाल लेते हैं, पेरीमीटर। तो बोलते हैं 2 पाई आर, सर्किल का पेरीमीटर बोले तब या सरकमफेरेंस बोले एक ही चीज है। 2 पाई आर में हाइट से गुना कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, पाई आर स्क्वायर एच का मान आप दे रहे थे यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर एच का मान 792 दे रहे थे, 792 के बराबर है। यहाँ पर 6 और 7 का रेशियो, तो पाई का मतलब आप लिखिएगा 22/7, पाई का मतलब लिखिएगा यहाँ पर 22/7, आर स्क्वायर का मतलब क्या लिखिएगा, चाचा एक 36 यहाँ पर कर देते हैं, मान लीजिए या तो रेशियो लगा के बोल देते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एच का मान बोल दीजिएगा 7x बराबर 792, कटने वाला है तो काट दीजिएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 7 से 7 उड़ेगा, 36 दूना 92, 36 दूना 92, 36 दूना 72, 72 72 72, 36 दूना 72, ठीक है, 22 से 22 उड़ेगा, मतलब एक्स क्यू बराबर 1, 36 दूना 72, 92 फिर गलती हो जाता, एक्स का मान लिख रहे थे 1, बुझ गया। एक्स का मान जैसे 1 आया मतलब आपका रेडियस तो 6 ही रहेगा और ऊंचाई 7 रहेगा। 2 पाई आर एच का मान निकालना है, 2 इंटू पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब कितना 6 और एच का मतलब कितना आपका 7, 7 से 7 कटेगा, 22 के 132 गुना 2, 264, 264, 22 के 132 गुना 2, 264 बनेगा भाई। 14 नंबर क्वेश्चन, दिक्कत है तो बोलिए जल्दी। 14 नंबर में किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा, 1 बजा, दिक्कत है तो बोलिएगा, समझ में आ गए तो बढ़ेंगे आगे। जल्दी रिस्पॉन्स करो रे। अमृता समझ गया, चलिए ठीक है। 15 नंबर देखिए, एक व्यापारी के पास 1350 केजी चावल थे, उसने इसका एक हिस्सा 5% लाभ पर, शेष 11% के लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल 7% का लाभ हुआ। 5% लाभ पर, ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन बताए थे आपको कि 5% लाभ पर, बाकी को बेचिए 11% के लाभ पर, और कुल मिला के ओवरऑल उसको 7% का लाभ हुआ। इसी दोनों के डिफरेंस को आप यहाँ पर लिखिएगा 4, इस दोनों के डिफरेंस को लिखिएगा यहाँ पर 2, दोनों मिला के लिखिएगा 2:1 का रेशियो। 5 कुल मिला के 1350 दिया हुआ है, कुल मिला के 1350, तो 3 का मान, 3 रेशियो का मान लिखिएगा 1350, एक रेशियो का मान लिखिएगा 450, एक रेशियो का मान 450, तो क्या लिखिएगा, 2 रेशियो का मान लिखिएगा यहाँ पर 900, एक रेशियो का मान लिखिएगा 450। 5% पर पूछेगा तो बोलिएगा 900 रुपया, 900 केजी, और इस पर पूछेगा अगर 11% पर पूछेगा तो बोलिएगा 450। तो 900 वाला कहानी आपका आंसर होगा। ठीक है, प्रणव का ठीक है, अमृता ठीक है भाई, बाकी लोग देखते तो चलिए अपना मिलाते चलिएगा सही गलत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप में क्या बन के आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन के आया है यहाँ पे कि एक आयताकार जमीन 16 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है, 10 मीटर चौड़ा, इसके सीमा पर चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, पथ का क्षेत्रफल बताइए। अब 2.5 मीटर चौड़ा सीमा पर चारों तरफ से रास्ता है, तो वो अंदर से है कि बाहर से, क्लियर नहीं दिया। ऑल अराउंड इट ऑन द बॉर्डर, बॉर्डर पर है, तो इसीलिए यहाँ पे क्लियर डाल दिए कि बाहर से है, आउटसाइड में है। ऑल अराउंड इट आउटसाइड से है, आप कंफ्यूज नहीं होइए इसमें। तो जब बाहर से बोल दिया कि ये रास्ता अगर चलेगा, सोचिए कि ये रास्ता अगर चलेगा, इसका ये रास्ता अगर चलेगा बाहर से अगर, तो 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता दिया हुआ है, 2.5 मीटर,
तो सोचिए कि 2.5 मीटर का मतलब इधर 2.5 बढ़ेगा, इधर 2.5 बढ़ेगा, मतलब टोटल लंबाई 16 में 5 जोड़कर आप 21 बोल दीजिएगा, 21 मीटर। और चौड़ाई में क्या बोलिएगा, इधर 2.5 इधर 2.5, कुल मिला के 10 में 5 जोड़ के बोल दीजिएगा 15 मीटर। तो लंबाई हो जाएगा 21, चौड़ाई हो जाएगा 15। आपसे क्या पूछा, पथ का क्षेत्रफल बताइए, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछा। तो पहला काम तो ओरिजिनल एरिया निकाल दीजिएगा, बाद में इंटरनल वाला काम कर दीजिएगा। क्या लिखिएगा कि एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए, एरिया ऑफ पाथ रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए 21 गुना 15 माइनस कर दीजिएगा 16 गुना 10। बस इसी को उठा दीजिएगा। 21 गुना 15 315 घटाओ 160, ये हो जाएगा 155, 155। ऑप्शन नंबर ए। दिक्कत होगा तो बताइएगा, समझ में आ रहा होगा अभी तक। अमृत, अमृता, नवीन, निशी, दिक्कत होगा तो बोलना रे भाई। प्रणव, राहुल, सती, उमा, विकास, पल्लवी, दिक्कत होगा तो बोलना रे भाई। अमृत बताओ, कुछ बोलना चाहता है। सर मैसेज नहीं जा रहा है, बोल रहे हैं कि इसमें इनसाइड और आउटसाइड पता नहीं था इसलिए फंस गए। किसमें रे? इसी में पता नहीं था, क्वेश्चन में नहीं देखे तो इनसाइड आउटसाइड नजर में आपने आगे लिख दिए थे, लाल कलर से लिखे थे, हड़बड़ी में तुम देखा नहीं। ये अभी नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन पहले से लिख दिए थे। समझ गया, बहाना नहीं रहे। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट नेक्स्ट में आ जाओ, इसमें करेंगे हम लोग। इसमें क्या करेंगे समझो। अब इसमें कितना हो गया हो, 17 नंबर। यदि 2.5 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, 2.5 को एक संख्या में, x कोई संख्या, इसमें 2 होल 1/2 मतलब 5/2, 5/2 को लिखिएगा 2.5। 2.5 को जोड़ देते हैं, फिर 4.5 से गुना करते हैं। अब इसमें क्या करिए, 4.5 से गुना कर दीजिए। 9/2 बोले 4.5 बात बराबर है। 4.5 से गुना करें, 4.5 से गुना करें। गुना करने के बाद और 3 को परिणाम में जोड़ा जाता है। गुना करने के बाद इसमें 3 जोड़ दीजिएगा, चलेगा। फिर 1.1/5 मतलब 6/5, 1.2 से भाग कर दीजिए, 1.2 से भाग करिए, तो प्राप्त भागफल बनता है, जो आपका क्वोशिएंट ऑब्टेंड होता है वो 25 का। मतलब ये आइटम किसके बराबर है, तो ये आइटम बोला कि भाग दीजिएगा ना, तो 25 बच के आएगा, 25 के बराबर। बस इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, 4.5x लिखिएगा प्लस 45 पंचे 225, 45 दूना 90, 45 पंचे 225, 22 और 90 102, 10.25 प्लस बोला है 3 करने, प्लस बोला है 3 करने, बराबर लिखिएगा 25 12 330। ये हो जाएगा 4 पॉइंट, गुना चेक कर लेना रे भाई लोग, गुना था चेक कर लेना। 4.5x बराबर 30 में से हम लोग 13.25 घटाएंगे तो क्या बन के आएगा, 16.75। x का मान कितना, तो 16.75 बाई 4.5 करिएगा, यही ना करिएगा। इसको पॉइंट हटाते हैं, इसका पॉइंट हटाते हैं, वो 0 लगाते हैं। 5 से काटिएगा तो 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 5 तिया 15 एक साथ, 5 तिया 15 50 25, 5 से काटिएगा तो 90। अब किससे काटिएगा, 5 से काटेंगे तो 18, 5 से काटिएगा 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35। कुछ गलती हुआ फिर, 45 पंचे 225, 22, 88, 8 2 10, 11, 11.25 हो जाएगा, 11.25। राहुल भाई बताओ रे। सर 11.25 होगा वहां पर, 11.25, वही बोल रहे। ठीक है 11.25, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। 11 3 14 हो जाएगा, यहाँ पर 14 घटा देंगे तो ये होगा 15.75 है ना, 15.75 हो जाएगा। अब काटिएगा तो 4 से कितना से काटे थे हम लोग, इसमें 15.75 है ना, 15.75 बटा 450, इसी को काट छाट दीजिएगा।
इसी को काट छाट दीजिएगा तो कितना से कटेगा, 5 5 10 18 9 25 45, 9 से काट दीजिएगा तो 9 7 63, 17 9 153, 9 25 45, 25 7 175, 25 दूना 50, 7/2 ऑप्शन है, 7/2 ए नंबर ऑप्शन लगाइएगा, 7/2 ए नंबर ऑप्शन। समझ में आ गया होगा क्या कहानी था, गुना भाग ठीक से कर लीजिएगा अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि गाय के लिए रस्सी की लंबाई को एक खंभे तक ले जाने के लिए आवश्यक है ताकि वो 28 वर्ग मीटर के अधिकतम क्षेत्र तक चढ़ सके। क्या काम करिएगा सोचिए, यहाँ पे गाय का खुट्टा बांध दिए हैं, समझ गए ना, जो खंभा है उसको यहाँ पर बांध दिए हैं और रस्सी का लंबाई अगर ये दिए हैं आप, तो अब क्या किया, गाय घूमना शुरू किया तो इस हिसाब से कहानी बना के लाएगा, रस्सी के हिसाब से। अब ये रस्सी के हिसाब से अपना गाय घूमते जाएगा ना भाई, तो कुल मिला के एक वर्ग बने वृत्त बनेगा, सर्किल बनेगा। सर्किल बनेगा तो क्या करिएगा, ये ओ दीजिए, ए दीजिए, ठीक है। तो ये टोटल 28 वर्ग मीटर, मतलब इस पूरा एरिया जो चढ़ा है ना, चढ़ा है, इसका मतलब क्या है कि आपको निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल फाइंड करना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर बोलते हैं। पाई आर स्क्वायर का मान किसके बराबर, 28 के बराबर। तो पूछा क्या, द लेंथ ऑफ द रोप, मतलब आर का मान फाइंड करना है आपको। आपको मान किसका निकालना है, आर का मान। अगर इफ पाई आर स्क्वायर का मान 28 दिया हुआ है तो आपसे पूछा कि आर का मान बताइए क्या होगा, बस यही आपको निकालना है। तो आर का मान निकालने के लिए क्या करिएगा, आर का मान निकालने के लिए 28 बटा पाई, पाई का मतलब 22 गुना 7 करिएगा। इसी को काट छाट के लिखिए, दूसरे करेंगे 11, दूसरे करेंगे तो 14 7 98, मतलब 9898 बटा 11 का वर्गमूल 11 8 88, 109, 11 9 99 बन के आएगा, 100 क्या 10 बन के आएगा ना, 11 9 99, 18 में 9 जाएगा तो 9 बन के आएगा, पॉइंट लगेगा 0, 11 8 88 2 समथिंग। देखिए अब यार वर्गमूल है 899.81, आप ही बता दीजिए क्या आंसर होना चाहिए। 899.81 के आसपास अप्रोक्स में जा रहा है, तो इसी को 899 को 900 के बराबर करके 30 नहीं लगा दीजिएगा। ऑप्शन अगर नन ऑफ दीज होता तो नन ऑफ दीज मार देते, ठीक है ना भाई। लेकिन जब आपसे ऑप्शन में नहीं कुछ दिया हुआ है, ऑप्शन में अगर नन ऑफ दीज होता और यहाँ पर अगर अप्रोक्स लिखा होता, अप्रोक्सीमेशन, तब भी हम लोग ए नंबर लगाते हैं। अगर अप्रोक्स नहीं लिखा हुआ नन ऑफ दीज होता तो नन ऑफ दीज लगाते। जब नन ऑफ दीज नहीं दिया हुआ है, अप्रोक्स भी नहीं दिया हुआ, उससे हमको नहीं मतलब। तो जब 899.81 आया हुआ है, मतलब अप्रोक्स ये 900 का है, 30 आप आराम से लगा सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें। और क्वेश्चन का प्रैक्टिस फिर अपना कर लीजिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ये तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन था। पी क्यू करता है 16 दिन में, पी और क्यू मतलब 12 दिन में, पी अकेला कितना दिन में, तो लिखिएगा 12 गुना 16, दोनों के बीच का अंतर 4 का है, 4 तिया 12, 16 तिया 48, सी नंबर ऑप्शन। ये तो हो जाएगा आपका इसी पर। इसमें जरा बता दीजिए क्या लिखते हैं हम लोग। इसमें क्या लिखते हैं कि 21 मीटर व्यास वाले, व्यास का मतलब डायमीटर, तो डायमीटर से कहानी अपने को है चाहिए, तो रेडियस 21 मीटर डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ 21 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 10.5 मीटर। अब 3 किलोमीटर का चक्कर लगाने में, 3 किलोमीटर का मतलब है 3000 मीटर, कितना चक्कर लगाएगा, तो एक चक्कर लगाने में 2 पाई आर, एक चक्कर लगाने में 2 पाई आर, तो कितना चक्कर लगाएगा, हाउ मेनी राउंड्स ये लगाए, कंप्लीट राउंड्स बोला, कंप्लीट राउंड्स कितना चक्कर लगाएगा, द नंबर ऑफ कंप्लीट राउंड दैट व्हील ऑफ डायमीटर इतना मेक इन गोइंग 3 किलोमीटर। तो आप बोले कंप्लीट राउंड बराबर क्या लिखिएगा ना कि टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मतलब 3 किलोमीटर जो दिया हुआ था, 3000 मीटर, उसको लिख लीजिएगा और नीचे लिखिएगा 1 राउंड। 1 राउंड का मतलब कितना, 2 पाई आर, 2 गुने 22 बटा 7 गुना आर का मतलब कितना है था 10.5, 10.5 मतलब 10.5, यही ना लिखिएगा, 15 7 105,
5 तिया 15, 5 दूना 10, 22 तिया 66, गलती कर दिए क्या हो फिर? ठीक है ना, 66 करिएगा, इसको उड़ाइएगा तो क्या हो जाएगा? 2 से काटेंगे तो 33, 2 6 से तोड़िए रहा है, 6 से काटेंगे तो 11, 6 से काटेंगे तो 500, 500 में 11 से भाग दीजिएगा, 11 चौक 44, 6 जीरो बन के आएगा, 11 पचे 55 बच के आएगा 5 पॉइंट समथिंग, मतलब 45 पॉइंट समथिंग आएगा, मान लीजिए 5 आया। तो कंप्लीट राउंड कितना हुआ? 45 राउंड कंप्लीट कर लिया पूरा पूरा, तो यही 45 आप लिखिएगा इसका आंसर। ये समझ में आपको आ गया होगा भाई? चलिए, ये समझ में आपको आ गया होगा। बाकी इधर इसमें 20 तक हो गया था इसका कहानी। हम एक बार आपको बताना चाह रहे थे इस क्वेश्चन को फिर से, तीसरा नंबर शायद बोले थे, तीसरा नंबर देख लीजिए। नवीन भाई, उस समय आपको कंफ्यूजन हो रहा था, जिन लोगों का हो गया है जा सकते हैं, जिनको रुकना होगा 2 मिनट बैठ के देख लीजिएगा तो देख लीजिए, क्या करिएगा उसको समझ लीजिएगा एक बार। आज का क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, कितना कितना सही हुआ एक बार पहले बना दो, उसके बाद इसको हम बताते हैं। उमा 5 नंबर भी ठीक है, अमृता का 12 सही हुआ, अमृता का 12 सही हुआ, उमा का 7/11। बाकी लोग जल्दी बताओ रे, बाकी लोग जल्दी बताओ रे भाई लोग। अमृता, नवीन, निशी, जल्दी बताओ रे, कितना कितना हुआ? पल्लवी, प्रणव, राहुल, सती, उमा, विकास, प्रणव जल्दी बताओ। अमृत का 10 को सही बना है, सती का 8 है, प्रणव आज मेरा 50% मार्क्स आया सर। कोई बात नहीं है भाई, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा घुमा के भी था क्वेश्चन, लेकिन है और आसान है, परेशान नहीं होइएगा। क्वेश्चन का रिपीटेशन दिख रहा होगा तो समझ में आएगा, धीरे धीरे बनेगा। सती का 8 को, अमृत का 10 को, प्रणव का 50। आगे बताओ रे भाई लोग। निशी, कोई बात नहीं निशी, 3 गो में आया न रे। नवीन, नवीन गायब हो गया क्या? नवीन तेरा कितना है रे? 13/18। प्रणव दिमाग काम नहीं कर रहा था सर, करेगा। पल्लवी 11, अमृता बहुत प्रैक्टिस चाहिए सर। कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस चाहिए नहीं रे। टाइमर वाला कहानी चलते ना, पुटपुटाते रहता है, इसलिए दिक्कत बन रहा होगा, नहीं बन रहा था आज सर। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन कुछ कुछ कैलकुलेटिव भी था, परेशान उसके लिए नहीं होना है। अब जिसको जिस क्वेश्चन में डाउट्स है वो बताइएगा, अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो जिनको जाने का मन है जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको रुकने का मन है अपना रुक के डाउट्स जो लोग पूछेगा अपना डाउट समझ लीजिएगा। जिसको जाने का मन है जा सकते हैं, जिसको रुकने का मन है रुकिए, कोई मना ही नहीं है भाई। जिसको भी देखने का मन है रुक के पास समझ लीजिएगा। जिसको भी दिक्कत है एक बार समझ लीजिएगा। जिस क्वेश्चन में डाउट्स है, लग रहा है कि कठिन क्वेश्चन था, जिसको भी लग रहा है क्वेश्चन में था डाउट्स था, तो क्लियर करने के लिए रुक सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डालिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन में समझिएगा, सरकार ने चीनी का मूल्य में 10% घटा दिया। आपसे तो इस ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कहा गया कि डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर डिफरेंस इन प्राइस। एक बार तो ये बोला गया कि 10% दाम घटेगा, दाम घटेगा तो सामान ज्यादा मिलेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। दाम घटेगा तो सामान ज्यादा मिलेगा, दाम बढ़ेगा तो सामान कम मिलेगा। आपसे हमेशा कहा गया है कि चाहे लेस के लिए बात करें चाहे मोर के लिए बात करें, हमेशा कहानी बनता है हमारा डिफरेंस के लिए। कहानी हमेशा बनता है डिफरेंस, चाहे लेस हो चाहे मोर हो, हमेशा होता है डिफरेंस। तो आप क्या काम करिएगा उसको समझिए। लेस मोर का कहानी हमेशा होता है डिफरेंस पे। तो क्वांटिटी में कितने का अंतर बोलिएगा? 4 केजी का अंतर है यहाँ पर। चाहे डिक्रीज शुरू में जो दिया हुआ है ना कि भाई गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस, तो ये घटा हुआ बोला, दाम घटाता है तो सामान ज्यादा मिलेगा। अगर यहाँ पर इंक्रीज द प्राइस तो यहाँ पर 4 केजी लेस हो जाता, समझ गया ना। तो डिफरेंस इन प्राइस काम आप वही करिएगा, सेम चीज बोलिएगा कि क्वांटिटी में अंतर कितने का, तो 4 केजी का। ये किसके लिए? तो रिड्यूस्ड प्राइस के लिए लिखिएगा 10% ऑफ 1440, यही बन के आएगा 144 रुपया। तो 4 केजी का दाम अगर 144 है तो 1 केजी का दाम 36 हो जाएगा। 1 किलो का दाम कितना? 36 रुपया। तो रिड्यूस्ड प्राइस पूछा, हम 36 रुपया दाम पकड़ा देंगे। क्वेश्चन पूछता ओरिजिनल बताइए,
तो आप बोलेंगे 10% घटाने के बाद ये था ना भाई, तो आप इसी को लिखते हैं कि 90% का वैल्यू दिया हुआ है, 90% का वैल्यू 36, तो 100% का मान क्या होगा? तो 9 चौके 36, 10 चौके 400, यही से उठा देते। 1% का मान लिखते 36/90, 100% का मान कितना? 36/90 इंटू 100, 0 0 उड़ाइएगा, 9 चौके 36, 4 इंटू 10, यही बन के आता 40। ओरिजिनल प्राइस पूछता तो 40, रिड्यूस प्राइस पूछता तो 36। अगर यहाँ पे सोचिए, यहाँ पर उल्टा होता, 10% रिड्यूस ना होके इंक्रीज किया होता, यहाँ पर बोलता वृद्धि और यहाँ पर अधिक नहीं करके करता कम, कि the government increase the price of sugar by 10%, by this the consumer can buy BUY can buy 4 kg less for rupees 1440, then the reduced price नहीं होगी, यहाँ पर होता है increased price। तो आप जो 36 बोलते हैं ना, ये इसको बोलते हैं इंक्रीज्ड प्राइस, मतलब 110% का मान लिखना पड़ता हमको 36, तब पूछते 100% का मान क्या होगा, तब निकालते। ठीक है, तो ये आपसे पहले से बताया गया था, अभी हम इसी पे बताए थे आपको, ये आप समझ गए होंगे कि डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर डिफरेंस इन प्राइस। दूसरा कहानी आपको हम सिखा रहे हैं, उसको ढंग से समझिएगा। दूसरा जो कहानी आपको समझा रहे हैं ढंग से समझिएगा, अगर ये सेट हो गया दिमाग में तो बड़ा आसानी से क्वेश्चन बनेगा। ध्यान से समझिएगा क्या बता रहे हैं अब। ये 10% आप बोले कि रिड्यूस करिए, 10% आप बोले कि रिड्यूस करिए, इसको ध्यान से समझिएगा। 10% आप बोले कि रिड्यूस करिए, तो ये दाम घटेगा तो सामान ज्यादा मिलेगा, दाम बढ़ेगा तो सामान कम मिलेगा, मतलब प्राइस और क्वांटिटी उल्टा चलता है। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। दाम घटेगा तो सामान ज्यादा मिलेगा, दाम घटेगा तो सामान ज्यादा मिलेगा, दाम बढ़ेगा तो सामान कम मिलेगा, उल्टा चलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप बनाइएगा कैसे उसको ध्यान से समझिए, आप बनाइएगा कैसे उसको ध्यान से समझिए। 10% का मतलब हम बोल सकते हैं ना, यहाँ पे 10% डिक्रीज, मतलब 10 आउट ऑफ 100 डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा 100 में 10 रुपया डिक्रीज मान लीजिए, तो क्या लिखेंगे 90/100, इसको आप लिख सकते हैं ना 9/10। तो 10% का ही वैल्यू जानते हैं कि 1/10 डिक्रीज, इसीलिए बोलते हैं कि 10 में 1 कम हो जाएगा तो 9/10 बोलेंगे। आप जरा सोचिए 10% की कमी, मतलब ये ओरिजिनल प्राइस था और ये था रिड्यूस्ड प्राइस। ठीक है, आप क्या लिखिएगा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम बोल दें कि ओरिजिनल प्राइस इज टू रिड्यूस्ड प्राइस, मतलब प्रारंभिक मान और घटा हुआ मान, प्रारंभिक मूल्य घटा हुआ मूल्य। तो आप यहीं से आप बोल सकते थे ना भाई कि 10 है इसका ओरिजिनल और घटा हुआ दाम है 9। अब हम इसमें पूछते कि 10 और 9 मान लीजिए बढ़ा हुआ प्रारंभिक है, ये आपका ओरिजिनल प्राइस है और ये रिजल्टेंट वाला है रिड्यूस घटा हुआ। इसको क्या बोल रहे थे, इसको हम बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ा सिंपल चीज है, एक बार क्लियर हो जाएगा ना एकदम आराम से बनेगा। ये प्रारंभिक है, प्रारंभिक मूल्य है और ये घटा हुआ मूल्य है, घटा हुआ मूल्य है। ठीक है, 10:9 का कहानी में यहाँ पर तो ये 10% का मतलब 9/10 तो आप समझ गए होंगे, तो हम जगह बनाने के लिए ऊपर काटते हैं एक बार, यहाँ पर जगह बनाने के लिए तो हम काट के फिर से लिखते हैं। बस 1 मिनट वेट करिए। चलिए देखिए, आपको हम क्या बोल रहे थे कि 10% डिक्रीज का मतलब हो गया है 1/10 डिक्रीज, मतलब आपको समझ में आ गया कि 9/10 होना है। आपको हम ये भी लिख दिए कि 10 रुपया हमारा ओरिजिनल प्राइस था, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट प्राइस या रिड्यूस्ड प्राइस, मतलब ये नीचे वाला है हमारा प्रारंभिक मूल्य, ध्यान से समझ लीजिएगा, और ऊपर वाला है परिणामी मूल्य। मान लीजिए घटा हुआ हो बढ़ा हुआ हो, जो कहे वही परिणामी मूल्य, परिणामी मूल्य। ये तो क्लियर है। अगर हम आपसे ये बोले कि जब ओरिजिनल प्राइस इज टू रिजल्टेंट प्राइस, अगर हमारा ओरिजिनल है 10, रिजल्टेंट है 9, हम कुल मिला के बोल दे कि अगर 90 kg हम सामान खरीदे, 90 किलो सामान खरीदते हैं, सोचिए 90 किलो सामान खरीदते हैं, तो पहले था 10 रुपया दाम, अब हो गया 9 रुपया दाम। ये केवल एक बार समझने पड़ेगा, उसके बाद सीधे आप 9-10 करने लगिएगा।
तो 10 और 9 बोल दिए अगर ओरिजिनल, और इसको बोल दिए हम अगर 9, तो आप सोचिए कि शुरुआत में कितना 10 रुपया में मिलता था 90 किलो, शुरुआत में 10 रुपया में मिलता था 90 किलो, तो इसका मतलब है कि 1 रुपया में कितना मिलेगा 9 किलो, 9 किलो। अब यहाँ पे अब घटने के बाद 9 रुपया में मिलता है 90 किलो, इसका मतलब 1 रुपया में कितना मिलेगा 10 किलो। ये बात तो समझ में आया। तो अब 10:9, और आपको हम अभी बताए हैं कि प्राइस और क्वांटिटी उल्टा चलता है, तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दो ही आइटम में, तो अगर हम आपसे ये पूछें कि ओरिजिनल प्राइस की जगह पे ओरिजिनल खपत, ओरिजिनल कंजम्पशन अगर आपको पूछ दे, ओरिजिनल कंजम्पशन इज टू रिजल्टेंट कंजम्पशन, रिजल्टेंट कंजम्पशन की ओरिजिनल कंजम्पशन मतलब प्रारंभिक खपत, प्रारंभिक खपत इज टू परिणामी खपत, बाद में जो घटने बढ़ने के बाद होता है उसके लिए परिणामी खपत क्या होगा। तो अब तो ये बड़ा समझ में आया कि ओरिजिनल कितना था अपने पास। आप बोलेगा ओरिजिनली पहले हम 9 केजी खर्चा करते थे, अब खर्चा कितना करेंगे 10 केजी, जब दाम घट गया तो हम 10 केजी खर्चा करेंगे। ये तो समझ में आ गया ना भाई, ये आपको समझ में आ चुका होगा, दिक्कत होगा तो बताइएगा। तो अब 9 केजी और 10 केजी का कहानी हो गया, मतलब रेशियो आपका यूनिट नहीं होता है, केजी केजी कट जाएगा तो 9 और 10। तो अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अब सोचिए आप बोले कि 4 केजी ज्यादा खरीद पाते हैं, मतलब डिफरेंस इन क्वांटिटी कितना 4 केजी। हम यहाँ पे रेशियो 9 केजी और 10 केजी कब, जब 90 केजी माने थे तब का केस। तो जब रेशियो आप 9:10 का बता रहे थे, तो 9 और 10 के बीच रेशियो में कितने का अंतर, बोलिएगा 1 का अंतर। तो 1 रेशियो का मान अगर 4 किलो है, इसका मतलब है 9 रेशियो का मान कितना, तो आप बोलेगा 9 रेशियो का मान 36 और 4 रेशियो का मान 40, मतलब इसका दाम 36 किलो, इसका दाम 40 किलो। 1440 रुपया में दाम घट जाता है अगर 10%, दाम घटता है 10%, तो 1440 में हमको 4 केजी ज्यादा मिलता है, 4 केजी ज्यादा मिलता है। सीधा सीधा कंसेप्ट ये बन के आया। ये बात समझ में आया कि कितना कितना खपत करते हैं। तो 36 किलो का दाम, 36 किलो का दाम अगर आप बोलते हैं यहाँ पे कि 1440, तो 1 किलो का दाम कितना, तो 1 किलो का दाम 36 चौका 144, मतलब प्रारंभिक मूल्य था हमारा 40 रुपए किलो, और यहाँ पर 40 का दाम बोलिएगा, 40 केजी का दाम 1440 घटा हुआ, तो बोलिएगा 1 किलो का दाम कितना, तो बोलिएगा 36 रुपया। तो ये आपको अभी लग रहा है सर इतना कुछ हो गया, बुझाया कुछ नहीं। तो अभी बुझाया कुछ नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हम केवल फाइनली ये बोलना चाह रहे हैं कि ओरिजिनल प्राइस और रिजल्टेंट प्राइस ऑफ 10:9, तो ये जो आपका ओरिजिनल कंजम्पशन और रिजल्टेंट कंजम्पशन जस्ट इसका उल्टा लिखाता है 9:10। मतलब यहाँ जो 9/10 ये रिजल्टेंट प्राइस और ओरिजिनल प्राइस का कहानी किए थे, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, रिजल्टेंट वाले को बोल सकते हैं कि ओरिजिनल कंजम्पशन, और इसको बोल सकते हैं रिजल्टेंट कंजम्पशन। बस यहीं पर खाली, कहां से, तो बस इस लाइन से। ये जो प्राइस और क्वांटिटी उल्टा चलता है, प्राइस और क्वांटिटी आपका उल्टा चलता है, प्राइस और क्वांटिटी उल्टा चलता है, बस इसी का यूज करते हुए 10% अगर डिक्रीज हुआ, तो 10% का मतलब 1/10 डिक्रीज करेगा, मतलब 9/10 लिखेंगे। तो अब यहाँ पर समझिए केवल 9/10 लिखेंगे, तो इसको बोलेंगे ओरिजिनल प्राइस, दाम घट गया तो ये हो गया रिजल्टेंट प्राइस। और इसी को लिखेंगे 9 वाले को बोलेंगे, अब क्या लिखेंगे आप उल्टा करके, 9 वाले को लिखेंगे यहाँ पर ओरिजिनल कंजम्पशन, इसको बोलेंगे रिजल्टेंट कंजम्पशन। मतलब ये आपका हुआ क्या, इसको बोल दीजिएगा, इसको बोल दीजिएगा ओपी को कि प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, और इसको बोल दीजिएगा परिणामी मूल्य घटने बढ़ने के बाद। ओसी का मतलब है प्रारंभिक खपत, प्रारंभिक खपत, और इसको रिजल्टेंट खपत बोलिएगा, परिणामी खपत। बस यहीं से आप 4 किलो का कहानी बता दिए, 4 किलो का कहानी बता दिए, मतलब रेशियो में कितने का अंतर, 9 और 10 के बीच, 9 और 10 के बीच कितने का अंतर है, 9 और 10 के बीच 1 का। तो 1 का मान आप बता रहे थे, 1 रेशियो का मान 4 केजी, मतलब ये है 36 किलो और ये है 40 किलो। कितना में, तो बोलते हैं कितना में, तो ये है 1440 रुपया में, 1440 रुपया में।
मतलब यहाँ से काटेंगे तो प्रारंभिक मान बन के आएगा 36 रुपया। ये 40 किलो का दाम आपका इतना था, 1 मिनट, ये कंजम्पशन आपका बन के आया, क्या लिखे, कंफ्यूज कर रहे हैं आप, रुकिए, आप कंफ्यूज कर रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंफ्यूज कर रहे हैं तो ठीक है, 1 मिनट और, 1 मिनट और आप समझ लीजिए, नहीं बुझाएगा तो छोड़ देंगे। यहाँ से हम लोग बोले कि 10% डिक्रीज, मतलब आप बोल दिए 1/10 डिक्रीज, तो बोल दिए 9/10। यहाँ पे बोल दिए कि आपका ओरिजिनल प्राइस इज टू रिड्यूस्ड प्राइस। आप बोल दिए ओरिजिनल प्राइस था हमारा कितना, तो 10 रुपया प्रति केजी, मतलब इसको हम लोग 10:9 का रेशियो पकड़ाएंगे, और यहाँ पे बोल देते हैं ओरिजिनल कंजम्पशन इज टू रिड्यूस्ड कंजम्पशन। इसके कहानी में तो इसको लिख सकते हैं ना, रिड्यूस्ड प्राइस, मतलब अब ये 9 से 10 वाला कहानी बन के आया था, तो ओरिजिनल प्राइस था हमारा 10 रुपया, यहाँ पर हो गया 9 रुपया। ओरिजिनल कंजम्पशन कितना बोलिएगा, तो उल्टा बोलिएगा, पहले 10 में था, अब ये 9, तो ये 10:9, तो इसको क्या लिखिएगा, 9:10 बोल दीजिएगा। 9:10 का कहानी, तो 9 और 10 के बीच कितने का अंतर, एक रेशियो का मान, जैसे बोलिएगा 4 केजी, इसका मतलब यहाँ से बोल दीजिएगा 36 केजी। पहले हम लोग 36 केजी खरीदते थे, अब कितना खरीदेंगे, 40 केजी खरीदेंगे। पहले खरीदे थे 36 केजी, अब खरीदेंगे 40 केजी, बस यहीं से कहानी। और ये ओरिजिनल प्राइस आपका बना हुआ था कितना, 14.40 था बना हुआ, 14.40 था बना हुआ, इसका रिड्यूस्ड प्राइस 14.40 था बना हुआ। तो कंफ्यूज कर रहे हैं आप, इसको हम समझा दें कैसे जवाब क्लियर हो जाए। अच्छा, इसको रहने दीजिए, फिर अभी समझाते हैं बाद में, तो इसको अभी रहने दीजिए, भले उसी पर करते हैं, छोड़िए इसको। ये ओरिजिनल प्राइस वाला कहानी है, तो 36 किलो का दाम अगर आप बोलते हैं 14.40, 1 किलो का दाम बोलते हैं कितना, 36 चौका 144, और यहाँ से बोलते हैं कि 40 किलो का दाम ये रिड्यूस्ड प्राइस वाला में 14.40 है, तो 1 किलो का दाम बोलिएगा 36 रुपया। तो क्वेश्चन में क्या था अपने पास, रिड्यूस्ड प्राइस वाला कहानी था, तो रिड्यूस्ड प्राइस वाला कहानी में यही तो लिख रहे थे हम लोग ना। समझ में आया ऊपर ना हो, नहीं समझ में आया तो फिर एक बार फ्रेश होकर तुम भी बैठना, हम भी बैठेंगे, क्लियर कर देंगे। हमको लगता है कि समझ में आ जाना चाहिए। अब ओरिजिनल प्राइस रिड्यूस्ड प्राइस का जस्ट उल्टा करना कंजम्पशन के हिसाब से, समझ गया। प्राइस बढ़ेगा कंजम्पशन कम हो जाएगा, प्राइस घटेगा कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा। 10:9 का रेशियो था प्राइस में, तो 9:10 हो जाएगा उसका कंजम्पशन में उल्टा, समझ गया। और यहाँ पे जब रेशियो 9 और 10 के बीच 1 का अंतर आया था, 1 का मान 4 दिया था, तो हो जाएगा ओरिजिनल कंजम्पशन 36 किलो, इसका हो जाएगा 40 किलो, और 1440 रुपए फंसाए हुए थे। तो 36 किलो का दाम, अमृत आ रहा है तुम्हारे पास, हाथ खड़ा कर रहा है, 36 किलो का दाम अगर 14.40 है, तो 1 किलो का दाम 40 रुपया पकड़ाइएगा। घटने के बाद 40 रुपया में आप 40 केजी का दाम 14.40 बता रहे थे, तो 1 किलो का दाम 36 रुपया बताइएगा। बस आंसर यही था। अगर नहीं बुझाया है तो फिर से एक बार शांति से बैठेंगे, तो फिर आपको समझाएंगे। अगर नहीं बुझा रहा होगा तो बताइएगा। हाँ वही बोल रहे, सही है। अमृत कुछ बोलना चाह रहे थे आप? सर थोड़ा सा पहले समझे थे, लेकिन अभी थोड़ा घूम गया। तो हम कहना ही चाह रहे हैं कि जैसे 10% डिक्रीज बोला, तो 9/10 हो गया, तो ओरिजिनल तो नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल ही रहेगा, ऊपर वाला ये डिक्रीज के अनुसार 9 हो गया है, तो इंक्रीज करता तो 11 हो जाता वहां पर। हाँ बिल्कुल जी, तो 11 जैसे ही वहां से 1% का मतलब एक रेशियो का मान 4 निकला, तो 36 तो ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल नहीं, वो तो घटा हुआ है। या तो अगर 11 रहता तो वहां पर मतलब वो वहां 44 हो जाता। तो अरे इसमें
जो कहानी है ये किसके बारे में बात हो रहा था? आपको ये कहा गया है, अभी आपको ये कहा गया है कि जैसे दाम घटेगा, प्राइस अगर कम होता है तो क्वांटिटी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, जी सर। और प्राइस बढ़ाइएगा तो क्वांटिटी कम मिलेगा ना भाई। जी सर। अभी जैसे 2-4 दिन पहले जा रहे थे तो 20 रुपया में देता था 1 किलो प्याज, बुझ गया। जी अभी जाएगा तो 20 रुपया में तुमको देगा आधा केजी प्याज। तो जैसे प्राइस इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी तुमको कम मिलेगा ना भाई। जी ये तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कहानी है। अमृत, बात बुझाया रे? दाम बढ़ेगा तो सामान, जब पैसा आप खर्चा नहीं करना चाहिएगा तो क्या होगा? पैसा खर्चा करना चाहिएगा तब तो ठीक है, जितना खर्चा कर दीजिए, लेकिन आपसे बोला कि प्राइस को कांस्टेंट कर देना है। हम 100 रुपया जितना पहले खर्चा करते थे आज भी 100 रुपया खर्चा करेंगे। तो दाम बढ़ा हुआ है तो हमको सामान कम मिलेगा, अगर दाम घट गया तो सामान ज्यादा मिलेगा। मतलब ये उल्टा कहानी चलेगा। जी समझ में आया? अमृत, नेटवर्क इशू हो गया तुम्हारा। तुम प्रणव लाइन में और ठीक है सर। प्रणव, तुमको समझ में आया रे? हाँ सर समझ गए हैं कुछ। कुछ थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्या? सर दूसरे दिन कभी देख लेंगे इसको, ऐसा कोई दिक्कत हाँ नहीं है। ठीक है, दूसरे दिन देख लेना। अभी तुम्हारा बोल रहा है कि दिमाग मेरा काम नहीं करता, इसलिए तुमको समझाने में हमको भी दिमाग नहीं काम करेगा। हाँ सर इसीलिए बोले सर, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है आज। अच्छा, तो जिस समय दिमाग करेगा काम उस समय देखेंगे तुम्हारे साथ। टाइम ठीक है एंड सर। वर्क वाला ही कहानी है, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला कहानी है, समझ गया? हाँ सर। टाइम स्पीड डिस्टेंस में जो काम करते हैं ना, कि धीरे धीरे जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, स्पीड में जाएंगे तो समय कम लगेगा, बस वही कहानी चलेगा। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, यही सब कहानी चल रहा है इसमें। जितना पढ़े सबको देख लीजिएगा एक बार, दिक्कत बनेगा तो फिर बताइएगा। हाँ सर दिक्कत ठीक बनना है, नहीं चाहिए। वीडियो देख लेंगे एक बार, ठीक हो जाएगा। ठीक है।